हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्लोरिना मैथ्यू आप सबका एक बार फिर वेलकम करती हूँ आपके चैनल में फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, क्योंकि आज फ्राइडे है और हम फ्राइडे के चलते अगले आने वाले वीक के लिए पूरा वीक का एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अपर लिमिट और लोअर लेवल्स क्या निकल सकते हैं पूरे वीक के लिए। और फिर हम डिस्कस करते हैं कि उस दिन इंट्राडे के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से प्ले कर सकते हैं। और इसके चलते हम दो अलग वीडियो बनाते हैं ताकि हम हर एक दोनों इंडेक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए फ्रेंड्स। सो ये जो वीडियो आज अपलोड होगा वो होगा निफ्टी के लिए, और संडे को 6 बजे बैंक निफ्टी और मिड कैप का एनालिसिस में अपलोड करूंगी, जो कि होगा पूरे हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी का। और मिड कैप का एक्सपायरी है मंडे के लिए, तो आप किस तरह से प्ले कर सकते हैं वो आप देखना बिल्कुल ना भूलिए संडे को 6 बजे शाम को। तो शुरू करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस से। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने कल आपको दो लेवल दी थी, 929 का और 19692 का, और मैंने आपसे कहा था कि जो निफ्टी है वो इसी रेंज में अगले आने वाले एक या दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए हो सकता है। वो अभी एक रेंज बना चुका है और इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलने पे ही हम जो है एक मूवमेंट देख सकते हैं मार्केट में, या तो अपसाइड या डाउन साइड में। तब तक मैं ना पॉजिटिव हूँ ना नेगेटिव हूँ। और एक और चीज जो मैंने कहा था वो ये था कि आज हो सकता है कि निफ्टी जो है एक इनसाइड कैंडल बनाए, जो एग्जैक्टली निफ्टी ने उसी तरीके से बिहेव किया जिस तरह से हमने कल के एनालिसिस वीडियो में प्रेडिक्ट किया था फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, आज जहाँ पे निफ्टी का क्लोजिंग आया है ना वो खराब नहीं है, वो अच्छा क्लोजिंग है। जो इम्पैक्ट आया है वो आरबीआई के नए रेगुलेशन के कारण, जहां पर बैंक्स के ऊपर अभी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर उन्हें कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड्स पे लोन इश्यू करनी है कस्टमर्स को। तो ये आरबीआई के नए नॉर्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर में और एनबीएफसी सेक्टर में फेस करेंगे, उसके चलते निफ्टी बैंक में आज काफी लोअर लेवल पे शुरू किए, और जितना कमजोरी हमें निफ्टी में नजर नहीं आया उतना बैंक निफ्टी में नजर आया था। बट ये एक न्यूज बेस्ड बट एज एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि बैंक निफ्टी, अगर आपको याद होगा तो 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस के पहले भी मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी परफॉर्म करने के लिए रेडी है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अटक रहा है, बैंक निफ्टी उसका साथ नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं बैंक्स को इस जो न्यूज आया है उसका एक इम्पैक्ट का शायद उनको अंदाजा होगा, इसकी वजह से हमें एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी में नजर नहीं आ रहा था लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में भी। सो लेकिन जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है आज, वो बहुत ज्यादा खराब क्लोजिंग मुझे नहीं नजर आता है। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस जब हम करेंगे तो वो हम डिटेल्स में समझेंगे। अभी हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो पूरे वीक के लिए अगर हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि निफ्टी हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं आने वाले वीक के लिए। फ्रेंड्स, ये मैं वीकली चार्ट में आ जाती हूँ और अभी आप ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो हम जो है वो एक हायर हाई में भले हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन अगर अभी देखेंगे तो ये वाला जो लो है वो निफ्टी ने तोड़ दिया था यहाँ पर, और अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो है ये उसका प्रीवियस वीक्स का हाई है और ये एक जो है लो है। तो अभी जो अपसाइड में जो लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए वो है आज का इस हफ्ते का जो हाई है, विच इज 19,875। ये लेवल आप मार्क कर सकते हैं 19,875 अपसाइड में। और जब तक डाउन साइड में हम जो ये लेवल है 19,309 का एक लेवल है, ये दोनों आप नोट कर सकते हैं। तो ये जो जब तक निफ्टी में ये वाला लेवल नहीं टूटता नीचे के साइड में और ये ऊपर के साइड में, तब तक हम कहीं नहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स। सो हो सकता है कि आने वाले वीक में अगर हम ये वाला लेवल नहीं तोड़ पाए तो एक निफ्टी में भी हमें एक ओके का काइंड ऑफ मूवमेंट दिखेगा, और हो सकता है कि हम एक इनसाइड कैंडल निफ्टी में बनाए। निफ्टी में अगर एक इनसाइड कैंडल बना देते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये अच्छा होगा, एक अच्छा साइन होगा आने वाले टाइम के लिए। अगर ये लो टूट जाता है, इस वीक का जो लो लगाया है मार्केट ने वो अगर टूट जाता है, जो कि है
19,414 का, तो मैं मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव हो जाऊंगी आने वाले टाइम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पर क्लोजिंग आया है ना वो एग्जैक्टली डबल टॉप की तरह आया है, बट एट द सेम टाइम वो एक फैक्टर है। और सेकेंडली भले बुलिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ है जो अच्छा साइन है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो पिछले वीक का हाई जो है वो ये वाला जो हाई है, ये 19,875 का जो हाई है, वो अगर क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देता था तो मैं मानती थी कि हमारी मार्केट बुलिश है। लेकिन अभी मैं ये नहीं मानूंगी कि हम बुलिश है। मैं आपसे कम से कम एक हफ्ते के ट्रेडिंग से जो प्रेडिक्शन वीडियोस बना रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरा जो सेंटिमेंट है फिलहाल न्यूट्रल टू स्लाइड बुलिश है, लेकिन हम अभी भी एक बेयर रैली में ही हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम एक ऑल टाइम हाई ना 20,000 या 20,000 प्लस की तरफ निकलने वाले हैं। अभी अगर हमें निकलना है तो मार्केट के लिए एक पॉज लेना बहुत जरूरी है, जो हो सकता है कि हम अगले वीक में देखें। जब मैं कहती हूँ पॉज लेना जरूरी है, मतलब मार्केट ने जो है इस वीक का जो लो है 19,414 ये भी नहीं तोड़ना चाहिए, और अपसाइड में 19,875 भी नहीं तोड़ना चाहिए। और मार्केट कहीं ना कहीं इसी के बीच में, अगर इसी रेंज के बीच में रहा, ये 400-500 पॉइंट के बीच में अगर निफ्टी रहा आने वाले वीक में, तो हम नेक्स्ट वीक के लिए दिसंबर में एक अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इस हाई को टूटते ही हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो वीकली चार्ट में मैं बहुत ज्यादा, मेरा न्यूट्रल है। जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस करता मैं बुलिश नहीं हूँ, और जब तक हम आज इस वीक का लो और ये वाला लो हम क्रॉस नहीं करते 19,414 और 19,309, ये एक दो लेवल है, ये हम क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आते, मैं नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट में। डेली में देख लेते हैं कि हमें किस तरह से निफ्टी नजर आता है। जैसे मैंने कहा था कि भले हम आज जो है वो हमने डेफिनेटली जिस तरह से मैंने कल प्रेडिक्ट किया था उसी तरह का एक इनसाइड कैंडल आज मार्केट ने बना दिया, जो एक अच्छी बात है। बट आने वाले वीक के लिए भी ये जरूरी है कि हम जो है एक अपर और जो लोअर रेंज निकल के आ रहा है उसकी रेस्पेक्ट करें फ्रेंड्स। सो लोअर रेंज अभी मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स दे देती हूँ जहां पर आप प्ले कर सकते हैं अगले पूरे हफ्ते के लिए और 20th नवंबर के लिए। फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी 19,924 का एक लेवल है फ्रेंड्स, 19,920, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको एक रेफरेंस की तरह आप रख सकते हैं। 19,924 ऑन द अपसाइड, ये अगर लेवल टूटेगा तभी मैं मानूंगी कि मार्केट जो है वो बुलिश है। उसके पहले मैं नहीं मानूंगी कि मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव देने के लिए तैयार है। और उसी तरीके से जब 90 और नीचे में 19,692 का जो लेवल है, जो कल का भी लेवल था, वो जब तक नहीं टूटता मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूँ। तो ये वो जोन है फ्रेंड्स जहां पर मैं ना मार्केट में बुलिश हूँ ना बेरिश हूँ। अच्छा है कि आज हमने अच्छा क्लोजिंग दिया। अगर हम गैप अप भी हो जाते हैं ना मंडे को, तो 19,924 का एक लेवल है जो मार्केट को जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और मैं मार्केट को फिलहाल इस पॉइंट से ऊपर जाते हुए नहीं देख रही हूँ फ्रेंड्स। सो ये हमारे अपसाइड के लेवल होंगे। अगर हम गैप अप भी खुल जाते हैं तो हो सकता है हम इस तरह का कैंडल बनाए, इस तरह का कैंडल बनाए, लेकिन इसके ऊपर निकलना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। और अगर गैप डाउन हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो जब तक हम 19,691 का लेवल होल्ड कर रहे हैं तब तक मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूँ। 19,691 जैसे मेरा ब्रेक हो गया तो मेरा एक अलर्ट सिग्नल ऑन हो जाएगा, जो मुझे ये कहेगा कि आज का जो लो था विच इज 19,667 का, आज का लो टूटते से ही हम जो है मार्केट में 19,528 का लेवल आने वाले सेशंस में देखेंगे फ्रेंड्स। सो मैंने आपको दो लेवल दिया है। पहला अपसाइड में अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप भी खुल जाता है तो इस तरह का कैंडल बनाएंगे, तब भी हम 19,924 का अपसाइड में हम एक लेवल देखेंगे। और डाउन साइड में 19,691 का अगर हमने लेवल तोड़ दिया तो आज का लो टूटते से ही हम 19,528 का लेवल आने वाले वीक में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा लोअर लेवल पूरे वीक के लिए, और ये हायर लेवल निफ्टी में। और 20th के लिए अगर आपको प्ले करना है तो सेम, अगर गैप अप खुल जाते हैं फ्रेंड्स, गैप अप भी खुल जाते हैं, तो अभी हम इस तरह का एक
इनसाइड कैंडल, मतलब नॉन इंटरेस्टिंग कैंडल बनाने वाले हैं शायद। मुझे से लग रहा है कि मार्केट जो है आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए थोड़ा सा रेंज में चला गया है। मार्केट रेंज में जाना मार्केट के लिए अच्छा है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है फ्रेंड्स। हम ऊपर के साइड में ही रेंज में रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम फ्लैट टू गैप अप भी खुल जाते हैं तो ये सारे हर्डल्स है, ये सारे निफ्टी में हर्डल्स हैं आपके। फ्लैट टू गैप अप होने पर भी आज का जो हाई है वो मार्केट क्रॉस करेगा तो एक पॉज लेगा, फिर उसके बाद कल का जो हाई था वो मार्केट क्रॉस कर वहां तक आएगा तो एक पॉज लेगा। तो आपके जो टारगेट्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए और आपका पोजीशन साइजिंग रिड्यूस कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में जो है एक अगर हम रेंज में चले जाते हैं ना तो एज एन ऑप्शन बायर आपको बहुत बड़ा रेंज नहीं मिलता है, तो आपको जो है आपका पोजीशन साइजिंग थोड़ा रिड्यूस कर देना चाहिए और एग्रेसिव नहीं प्ले करना चाहिए। 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स अगर आपको निफ्टी में कैप्चर करने मिल रहा है तो वो आप कैप्चर करके बाहर हो जाए मार्केट से, क्योंकि जो मैंने लोअर लेवल और हायर लेवल दिया है जब तक उसको ब्रेक करके या ऊपर की साइड या नीचे की साइड हम नहीं जाते तब तक मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। सो लोअर साइड में 19,691 और 19 अप साइड में 19,924 ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मार्केट इसी के बीच में रहने वाला है। तो आपके पास जो रेंज निकल के आ रहा है वो है अराउंड 300 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है निफ्टी में। तो इन 300 पॉइंट में भी निफ्टी में काफी सारे हर्डल्स हैं। आज का हाई है, कल का हाई है, ये दोनों भी अपसाइड को कंसिडर करके मैं बता रही हूँ। अगर गैप फ्लैट टू गैप अप हो गए तो, और अगर गैप डाउन हो गए तो ये वाला लेवल टूटते से ही और आज का लो टूटने पर हम जो है आने वाले टाइम में 19,528 की तरफ निकल जाएंगे। और उसके पहले हो सकता है कि हम जो कल का जो हमने लो लगाया था ये वाला, ये आपका एक लेवल होना चाहिए 19,000 जो कि है 19,627। ये टूटते से ही 19,627 टूटते से ही आप एग्रेसिव प्ले कर सकते हैं 19,528 के लेवल के लिए। तो ये था एज फार एज हमारा निफ्टी का एनालिसिस। संडे को 6 बजे शाम को मैं निफ्टी बैंक और मिड कैप का एनालिसिस भी पोस्ट कर दूंगी, जो देखना नहीं भूलिए। और इस लेवल्स को फ्रेंड्स एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपका एक पोजीशन बनाने में मंडे में डेफिनेटली काम आएंगे। सो हमारे लेवल्स डे ऑन डे एवरी सिंगल डे 95+% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं फ्रेंड्स। सो एक महीना मेरा लेवल्स को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके इंट्राडे पोजीशंस बनाने में वो आपकी कितनी हेल्प करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और प्रेडिक्शन वीडियो में संडे को। और कल और परसों सैटरडे और संडे के लिए मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल प्लान किया है। तो स्टे ट्यून विद अस फ्रेंड्स। आपके लिए जो मार्केट में मार्केट में बहुत नए हैं स्टॉक मार्केट में और उनको बिल्कुल नहीं पता कि स्टॉक मार्केट ये वर्ड के अलावा वो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन एक ऐसा इंटरेस्ट है उनको कि वो भी स्टॉक मार्केट से एक वेल्थ जनरेशन कर सके, पैसिव इनकम कमा सके, तो उनके लिए एक अच्छा सीरीज मैंने शुरू किया है फ्रेंड्स। और उसका वो सीरीज कल से आपको वो वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। और एवरी डे 6 बजे मैं अपना प्रेडिक्शन वीडियोस डालती हूँ एवरी सिंगल डे, तो वो देखना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। सो विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स का ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे लेवल्स कैसे पसंद आए। सो गुड बाय फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू।